स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की होम साइंस से जो आपका तीसरा चैप्टर है भोजन पोषण स्वास्थ्य एवं स्वस्थता, यानी कि फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस। ये हम पढ़ने वाले हैं और इसकी इजी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, आप इसको सर्च करके और अपना जो भी मैसेज हो मुझ तक भेज सकते हैं। और अगर आप हमारे जितने भी चैप्टर्स के नोट्स हैं उनको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट करें। यहाँ पे आपको अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम भोजन की बात करेंगे। भोजन किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते ही हैं कि भोजन वह चीज़ है, चाहे हम उसको लिक्विड में ले रहे हैं चाहे उसको हम खा रहे हैं, ठीक है। तो भोजन तो सभी जानते ही हैं। तो जितने भी तरल और ठोस पदार्थ होते हैं जो मनुष्य खाता है, उनको पचाता है और उसके बाद उसको अवशोषित करके बहुत सी जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनको करने के लिए वो भोजन का उपयोग करता है। यानी कि अगर हम केले खाते हैं तो हमें उससे स्टेमिना एनर्जी मिलती है, तो हम ज़्यादा लंबे समय तक दौड़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम भोजन जब करते हैं तो हम बहुत सारी शारीरिक क्रियाएं जो हैं वो कर पाते हैं। तो ये तो हमारा भोजन हो गया। फिर उसके बाद है संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना, संतुलित मात्रा में रहना, यह हमारा क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आहार यानी कि खाने की चीज को ग्रहण करके उसे पचाया जाता है। देखो, कोई भी खाना जो है, खाने की जो चीज है, आइटम है, उसको हम खाते हैं, फिर उसको हम पचाते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि भोजन के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं, पौष्टिक पदार्थ होते हैं, उनको हमारा शरीर अंदर सोखता है और फिर हमारे शरीर के दूसरे अंगों तक उसको पहुंचाता है। तो ये हमारा पूरा जो ये प्रोसेस होता है, जो पूरी प्रक्रिया है, यही हमारी पोषण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्व जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब इन्हें आप ध्यान से समझिएगा। वृहत पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो हमें अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, जिनको हम अधिक मात्रा में खाते हैं या लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब इसके अंदर आता है। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? जो शरीर में कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कि विटामिन, खनिज, ठीक है। इसमें आयोडीन भी आ जाएगा। अब मैं आपको अच्छे से और बता देता हूं। वृहद पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट आते हैं, वसा आता है, प्रोटीन आता है, जल को भी आप ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों में खनिज आते हैं। खनिजों में जैसे कि कैल्शियम, आयरन, सोडियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। और इसके अलावा विटामिन जो होते हैं आपके, उसमें एक तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। दो तरीके से आपके विटामिन होते हैं। तो ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएंगे। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। हेल्थ का क्या मतलब होता है ये समझ लेते हैं। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार स्वास्थ्य का मतलब होता है कि शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरीके से अगर आप अच्छे हैं तभी आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हो। स्वस्थ होने का यह भी मतलब होता है कि आप शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से अच्छे हों, तो ही आप स्वस्थ कहलाते हैं। फिर उसके बाद आगे है खाद्य वर्ग। इससे पहले मैं आपको बता दूं, फिटनेस का भी मतलब आपको पता होना चाहिए कि जिसमें आप एकदम, आपकी बॉडी फिट हो, ठीक है, आपको कोई समस्या ना हो। खाद्य वर्ग यानी कि फूड, जो भी हम फूड लेते हैं उसके कुछ कैटेगराइजेशन करी हुई है, उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, उसका वर्गीकरण किया हुआ है। तो ICMR जो है वो उसने 5 वर्गों में बांटा है। पहला है अनाज खाद्यान्न, ठीक है, यहाँ अनाज से रिलेटेड जितने उत्पाद हैं। दूसरा है दालें और फलियां। और तीसरा है दूध और मांस के उत्पाद। चौथा है फल और सब्जियां। और पांचवा है वसा और शर्करा। तो ये 5 वर्गों में हम डिवाइड करते हैं। ये हमारा जो है खाद्य वर्ग कहलाता है। ये पिरामिड आप याद कर सकते हैं, ठीक है। पिरामिड में अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जो भी चीजें होती है, दाल, फलियां, सब्जियां, जो भी कुछ है इसके अंदर दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में आहार। जब आप अपनी टीन एज में होते हैं तो आपको कैसा खाना लेना चाहिए?
एक तो क्या होता है कि आहार के मामले में किशोरावस्था में बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बहुत बारी अल्प आहार भी करते हैं, खाना कम भी खाते हैं, जितना उनको पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उतने मिल नहीं पाते, और फास्ट फूड बहुत खाते हैं, जंक फूड हो गया, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किशोरावस्था के अंदर। तो एक तो ये होता है, मोटापा भी बढ़ जाता है, बहुत लोग जो अत्यधिक जंक फूड खाते हैं फिर मोटापे से ग्रस्त रहते हैं, और डाइटिंग की भी इसी में ही प्रवृत्ति देखी जाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वजन को लेकर परेशान होते हैं, उनको लगता है वो बहुत मोटे हैं और वो डाइटिंग करने लगते हैं, खाना कम खाते हैं। तो ये किशोरावस्था में देखा जाता है। फिर उसके बाद है किशोरावस्था में स्वस्थ आहार पद्धति बनाने के तरीके। आप किस तरीके से किशोरावस्था के अंदर एक हेल्दी आहार पद्धति को फॉलो कर सकते हैं। एक तो टीवी कम देखना, ठीक है, कि टीवी को जितना हो सके आप कम देखें, खासकर खाना खाते समय। खान पान की आदतों को सही करना। फिर है पानी पीना, ठीक है, पानी पीते रहना, पानी बहुत ज़रूरी होता है। फिर है व्यायाम करना, क्योंकि जो भी चीज़ों का आप इनटेक करते हैं उसके बाद आप अगर व्यायाम नहीं करते तो वही फिर आपका फैट बनेगा, फैट के रूप में स्टोर रहेगा। तो ये क्या है कि व्यायाम आपको करना चाहिए। नशीले पदार्थों से दूर रहना, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आप एक स्वस्थ आहार पद्धति पे चल सकते हो कि आप भाई जो भी चीज़ें खाते हो वो बिल्कुल हेल्दी हैं और हेल्दी तरीके से आप रहते हो। तो ये सब इसके अंदर आ जाता है। अब है किशोरावस्था में खान पान संबंधी विकृतियां। अब देखो किशोरावस्था में कुछ समस्याएं होती हैं युवाओं में जो कि खाने पीने से जुड़ी हुई हैं। एक होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरी होती है बुलेमिया। अब ये दोनों में क्या होता है, क्या लक्षण पाए जाते हैं, ये हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है, इसमें किशोर जो होते हैं यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं उन पर दुबले शरीर की सनक सवार हो जाती है, और वजन कम होते हुए देख भी अपने आप को वो मोटा ही दिखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो मोटे हैं, वजन कम हो रहा होता है बहुत ज़्यादा पर वो अपने आप को मोटा ही समझते हैं। इसमें आप कुपोषण का भी शिकार हो सकते हैं, वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एनोरेक्सिया नर्वोसा में लक्षण देखे जाते हैं कि कम वजन होते हुए भी आप अपने आप को मोटा ही देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे देखते हैं। बुलिमिया में क्या होता है, इसमें जो टीनेजर्स होते हैं वो वजन कम करने के असफल प्रयास करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि वो खाना भी खाते रहें, उनका वजन ना बढ़े। अब ऐसे में क्या होते हैं कि जिसको बुलिमिया हो जाता है वो बार बार खाना खाता है, अत्यधिक खाना खाता है यानी कि ज़्यादा खाना खाता है, बाद में उल्टी भी करता है, जबरदस्ती उल्टी करवाता है मुंह में हाथ डाल डाल के, और ये सब इसमें पाया जाता है। और वो पेट साफ करने की कोशिश करते हैं जो टीनेजर्स होते हैं। और इन सब से बचने का उपाय यही है कि अपनी छवि से प्यार करें, यानी कि इन सब बीमारियों से बचना है तो भगवान ने आपको जैसा बनाया है, जैसे आप हैं, मोटे पतले दुबले जैसे भी हैं, उसको आप प्यार करें अपने आप से, और अगर मोटे हैं तो एक्सरसाइज पर ध्यान दें। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे हमने इसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है। जहाँ से आपके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने यहाँ से देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।